हेलो दोस्तों, आर्ट गाइड के इस न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जिनका नाम है श्रद्धा पुरने जी। और ये एक आर्ट क्यूरेटर है, इसके साथ साथ एक आर्ट राइटर भी है और ये आर्ट एडवाइजर भी है। बेसिकली मैम मुंबई से बिलोंग करते हैं। मैम का बैकग्राउंड मार्केटिंग से फील्ड से रहा है, बट बाद में उन्होंने उनका इंटरेस्ट आर्ट में होने के कारण वो आर्ट फील्ड में आए। और फिर उन्होंने काफ़ी सारा इसमें काम किया है। इसके अलावा उनको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इंडिया इसका जूनियर फेलोशिप भी मिला है। मैम ने द बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के लिए क्यूरेटर और एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी कुछ सालों के लिए काम किया है। द फाइन आर्ट कंपनी, इसके लिए भी उन्होंने एज अ क्यूरेटर काम किया है। इसके अलावा काफ़ी सारे शोज, आर्ट एग्जीबिशंस जिसमें इंडिया के मास्टर आर्टिस्ट के पेंटिंग्स थे, जैसे कि एम.एफ. हुसैन, एस.एच. रजा, अकबर पदमसी, सुधीर पटवर्धन, विवान सुंदरम, सुहास बहुलकर, वासुदेव कामत, इन जैसे जो बड़े दिग्गज आर्टिस्ट हैं, इनके एग्जीबिशंस में भी मैम ने काम किया है। और जो अपकमिंग आर्टिस्ट होते हैं, इनके भी एग्जीबिशंस मैम क्यूरेट करती है। इसके अलावा एक एग्जीबिशन था जिसमें ओरिजिनल पिकासो का पेंटिंग था, जो कि इंडिया में हुआ था। ये एग्जीबिशन, उसके लिए भी मैम ने काम किया था। मैम काफ़ी सारे वर्कशॉप्स लेते हैं जो कि रिलेटेड टू मार्केटिंग और सेल्स रिलेटेड एंड हाउ टू प्रेजेंट आर्ट, इस रिलेटेड से टॉपिक से मैम के वर्कशॉप होते हैं। इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स डिज़ाइन किया है, उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो के एंड में जानने वाले हैं। तो मैम, आपको वेलकम हमारे इस आर्ट गाइड चैनल पे। Thank you so much, Jayesh. Good evening, good afternoon, good morning, whatever time you're watching. And first of all, Jayesh, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और congratulations कि आपने ऐसा प्रोग्राम वीडियोस ऑर्गेनाइज किए, and thank you for inviting me, and also thank you for lovely introduction. Yeah, let's start with the questions. यस मैम, तो इसी के साथ हम हमारा इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला सवाल है कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मैंने तो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया है, बट आप ये बताइए कि आप इस फील्ड में कैसे आए और आपको इसमें आपने क्या क्या काम किया है, इसके बारे में एक शॉर्ट में आप बताइए। So, thank you, Jayesh, for asking, and it takes me back to 12 years ago जब मैंने आर्ट फील्ड में काम शुरू किया। एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड था मैनेजमेंट में, और मैं जब काम कर रही थी मुझे मजा नहीं आ रहा था कि कुछ तो अलग करना है। इट वाज नॉट फुलफिलिंग वर्क। फिर आई थिंक आई वाज रियली रियली लकी कि मैं एक आर्टिस्ट से मिली जो एक आर्ट गैलरी खोलना चाहते थे, एंड दैट्स हाउ माय जर्नी इन आर्ट स्टार्टेड। उस टाइम मुझे आर्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं था, व्हाट इज आर्ट, या फिर मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था, फ्रैंकली स्पीकिंग। पर वो एक छोटा सा पीरियड था जब मैंने उनके साथ काम किया, और मुझे ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द वर्क मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आ रहा था, और कहीं ना कहीं मुझे पता चला कि ये ही मुझे आगे कंटिन्यू करना है। सो या हियर आई एम, 12 इयर्स पूरी तरह से मैंने आर्ट में ही काम किया है, फुल्ली डिवोटेड, सिंसियरली। और जब मैंने काम शुरू किया तब ऑब्वियसली मैंने बहुत सारे आर्ट गैलरीज में काम किया एज अ मैनेजर, एंड सोली देन एज अ क्यूरेटर। और मीनवाइल मैंने कुछ कोर्सेज किए, क्योंकि आई थिंक एक फॉर्मल कोर्स करना भी जरूरी होता है, सच एज इंडियन एस्थेटिक्स, इंडियन आर्ट हिस्ट्री, आर्ट क्रिटिसिज्म एंड थियोरी। तो ऐसे कोर्सेज किए, बहुत सारा रीडिंग किया टू गेन नॉलेज, इंटरेक्ट किया बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ, एंड साथ ही साथ जैसे आपने बताया, देन आई गॉट फेलोशिप फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑन रिसर्च वर्क ऑन ट्रेडिशनल पेंटिंग। तो ये सब चीजें मैंने की टू गेन नॉलेज एंड सेट माई सेल्फ इन आर्ट। ग्रेट नाइस टू हियर। और एक इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा
क्यूरेटर मतलब क्या होता है ये बताइए। इसके साथ साथ जो आप आर्ट राइटिंग का काम करते हैं इसमें आप क्या करते हैं एग्जैक्टली ये बताइए। और इसके अलावा आप जो आर्ट एडवाइजरी का भी काम करते हैं तो वो भी बताइए। श्योर श्योर। सो ये सवाल मैं दो हिस्सों में आपको आंसर देना चाहूंगी इसका। पहला तो है कि आर्ट क्यूरेटर क्या होता है। ये एक टर्म है जो पहले म्यूजियम में यूज करते थे, जो जिसका क्यूरेटर का काम ये होता था कि व्हाट कलेक्शन ऑफ आर्ट शुड बी देयर इन म्यूजियम और उसको किस तरह से केयर और प्रेजेंट करना है, उसका एग्जीबिशन कैसे करना है और किस तरह से उनको मेंटेन करना है। उस टाइम में ऑब्वियसली गैलरीज नहीं होती थी, अलग अलग वेन्यूज, कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिबिटिंग आर्ट नहीं होता था, तो वो उतना ही रेस्ट्रिक्शन था। पर जैसे जैसे टाइम बदलता गया तो ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व होता गया और इट इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। So essentially, a role of a curator is as good as role of an artist. क्योंकि इस curator is also creator of an environment जिसमें कि art लोगों तक पहुंच सके. In a way, curator is like a link between the artist and the audience or public or buyer, whatever you say. तो क्यूरेटर का काम ये है कि एक स्टोरी बनाओ जिसमें कि इन दैट स्टोरी सुटेबल आर्टिस्ट आर एग्जिबिटेड। साथ ही साथ क्यूरेटर का ये भी काम है कि हाउ यू इंटरप्रेट द आर्ट, मतलब आर्ट के बारे में बोलो, आर्ट के बारे में लिखो, राइट, उसके बारे में रिसर्च करो। और जब हम एग्जीबिशन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको सिर्फ एग्जीबिशन लगा देना पेंटिंग्स इन रैंडम फैशन, वो भी नहीं है। एक लिंक होना चाहिए एक पेंटिंग का दूसरी पेंटिंग के साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट क्यूरेटर का काम ये भी है कि एमर्जिंग आर्टिस्ट और जो मास्टर आर्टिस्ट है, वेल एस्टैब्लिश आर्टिस्ट है, उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे क्रिएट करो। मतलब मुझे ऐसे लगता है ऐसा होना चाहिए। And now coming to, so basically its curator is in a way creating a avenue for art, showcasing art. दूसरे सवाल की कि as what is role of an art advisor and art writer, तो ये रोल जो है ना इंटरमिंगल रहते हैं, इंटरैक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। आर्ट एडवाइजर का एसेंशियली काम है कि जो लोग आर्ट खरीदना चाहते हैं उनको एक सही डायरेक्शन दो कि किस तरह के आर्ट उन्हें खरीदने चाहिए। जो लोग आर्ट खरीदना चाहते हैं दे कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। कोई अपने घर के लिए चाहता है, कोई ऑफिस के लिए चाहता है, कोई कॉर्पोरेट्स होते हैं जो अपने कंपनी के लिए चाहते हैं। तो जरूरी ये है कि पहले जाने कि उनका पर्पस क्या है आर्ट खरीदने का, क्योंकि बेस्ड ऑन इंडिविजुअल है या इंस्टीट्यूशन है, बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट आपका सजेशन ऑफ आर्ट बदलेगा उस तरीके से। तो उनको राइट गाइडेंस दो, उनको राइट प्राइस मिले ये देखो, और उनका एक कलेक्शन, स्ट्रॉन्ग कलेक्शन हो, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आर्ट एडवाइजर की। साथ ही साथ आर्ट एडवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि देयर शुड बी अ फेयर प्राइस फॉर आर्टिस्ट को भी सही दाम मिले और जो बायर्स हैं उनको भी एक सही कलेक्शन और सही प्राइस में वो आर्ट वर्क मिले। सो दोनों तरफ विन विन सिचुएशन हो, ये भी एक रोल है आर्ट एडवाइजर का। देन अबाउट अ राइटर, तो मुझे लगता है कि आर्ट राइटर इज जो आर्टिस्ट पेंटिंग्स बनाते हैं या जस्ट नॉट पेंटिंग, एनी सॉर्ट ऑफ आर्ट, तो लिखना इज ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ आर्ट। कि आर्टिस्ट जनरली, हाँ, आर्टिस्ट को जो भी एक्सप्रेस करना होता है वो अपने पेंटिंग्स में एक्सप्रेस करते हैं। Their language of expression is visual. Yes. पर हमेशा जरूरी नहीं है कि जो देख रहे हैं आपके आर्ट को उनको उसी तरह से वो लैंग्वेज समझ में आए। तो थोड़ा एक बैकग्राउंड देना होता है कि ये आर्टिस्ट ने क्यों बनाया है आर्ट, व्हाट इज द इंस्पिरेशन। आर्टिस्ट खुद
what kind of person or what is his personality, what are his challenges, उनका आर्टिस्ट का बैकग्राउंड क्या है. और जब राइटिंग करते हैं तो राइटिंग में भी एक स्टोरी, एक नरेशन होना चाहिए. इट्स जस्ट नॉट इंफॉर्मेशन, it's not fact giving. Art writing is not about reading a news or about facts. It's also about writing a story, building that connection, और साथ ही साथ history. You have to place the art that is being done today in the context of history. तो ये कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती है जब आर्ट के बारे में लिखना होता है. Not only a curator but anybody who writes about art, उसको ये सब चीजें ध्यान में रखनी होती. तो जैसे मैंने बोला, ये सब इंटर रिलेटेड है. एक आर्ट क्यूरेटर को ये सब रोल भी करने होते हैं. सो एंड एक आर्ट एडवाइजर को ये दूसरे 2-3 रोल भी करने होते हैं. यस. अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं. अभी जो करंट सिचुएशन है इसके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं कि अभी कोरोना की वजह से सारे फील्ड के ऊपर, हर चीज के ऊपर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हुआ है. इसी तरीके से आर्ट फील्ड के ऊपर भी काफी सारा इम्पैक्ट हुआ है और हर चीज ऑनलाइन हो रही है या बहुत सारे बदलाव अभी हमें हमारे आसपास दिखाई दे रहे हैं इन द फील्ड ऑफ आर्ट. तो एज अ क्यूरेटर आपको इनके बारे में क्या लगता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए. That's right, जयेश. अभी बहुत क्राइसिस वाला सिचुएशन है और किसी के कंट्रोल में नहीं है कब क्या हो. Nobody knows. And rightly said कि हर एक इंसान in this world is affected because of this situation. और आर्ट कोई दूसरी चीज नहीं है. आर्ट भी बहुत ज्यादा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जब ये सिचुएशन आया तो आई थिंक हम सबको पता है कि लोगों ने आर्ट खरीदना या आर्ट के बारे में सोचना इमीडिएटली बंद कर दिया था. yes. और साथ ही साथ द आर्ट मार्केट बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है. अभी भी वो सिचुएशन चल रहा है. तो एज एन आर्टिस्ट मुझे लगता है, और एज एन आर्ट प्रैक्टिशनर, नॉट ओनली एन आर्टिस्ट, galleries, curators, everybody is affected. तो हमें बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी है इस टाइम पे. हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे. और बट मुझे ऐसे लगता है कि हर एक जो क्राइसिस का टाइम होता है, दैट इज अ क्रूशियल टाइम फॉर चेंज. कि ये टाइम में अगर हम लोग सही चीजें करें तो एक बहुत अच्छा बदलाव आ सकता है आर्ट फील्ड में. बट हमें बहुत केयरफुल रहना होगा इस बारे में. और एज एन आर्टिस्ट, एज अ क्रिएटिव पर्सन, ये टाइम में ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर्ट वर्क बनाए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूज हो इस टाइम का. क्योंकि सिचुएशन है, हम लोग बदल तो नहीं सकते हैं, माइट एज वेल उसको अच्छे तरीके से यूज करें. Now, how it has affected the art field? I think, of course, market-wise, it has affected. But other than that, हर एक situation का एक pro और con होता है. गलत और सही उसका impact होता है. So पहले let's talk about the bad things or cons that has happened. So bad things ये हुआ है कि physical galleries बंद हो गई है, physical interaction बंद हो गया है. और हमें पता है कि आर्ट को जब तक आप फिजिकल एक्सपीरियंस नहीं करते हैं तब तक उसका ब्यूटी आप चेरिश नहीं कर सकते हैं. सो दैट इज शट. देन सेकेंड इज, अभी क्या हुआ है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन. दैट इज गुड, बट इट इज ऑल्सो अफेक्टिंग दैट हम लोग एक जो पहले बाउंड्री होता था, गुड आर्ट, bad art. Although I don't think there is any such term as good or bad, but general notion that what is art eventually वो एक blur होते जा रहा है. क्योंकि हर तरीके का आर्ट आपको ऑनलाइन दिखता है एंड एज अ व्यूअर आप नहीं डिफरेंशिएट कर पाते हैं what is art, what is not art. देन जब बहुत सारा ऑनलाइन आर्ट दिखता है या बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, इमेजेस दिखते रहते हैं, तो एज अ व्यूअर या एज अ बायर यू समहाउ लूज इंटरेस्ट इन द आर्ट. एक मिस्ट्री जो होता है, एक एसेंस ऑफ आर्ट जो होता है, वो खत्म हो जाता है. सो ये बहुत, एंड
मेनी अ टाइम्स जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, जो इमर्जिंग आर्टिस्ट हैं, जिनको आर्ट में करियर बनाना है, उनको उनको एक गलत डायरेक्शन में वो जा सकते हैं कि rather than focusing on creating great art, ऐसा ना हो कि वो जस्ट कि इंस्टाग्राम पे ही इंस्टाग्राम मार्केटिंग पे या इंस्टाग्राम पे अपना आर्ट शेयर करना है उसी पे फोकस करें। तो ये सब एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है आर्ट का। इफ यू लुक एट पॉजिटिव, यस देयर आर पॉजिटिव थिंग्स आल्सो। जैसे मैंने कहा, एवरीथिंग अभी सब ग्लोबल हो गया है, तो आप you can be anywhere in the world but you can reach anybody in the world. New technologies, VR, AR ऐसी टेक्नोलॉजीज आ रही है जिसकी वजह से आप to a large extent art experience कर सकते हो. So yeah, there are all these good and bad things, but what I think ultimately is we as an art practitioners we have to be careful कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि हम ये नहीं देख सकते कि ओके जब क्राइसिस खत्म होगा उसके बाद हम सोचेंगे, क्योंकि अभी एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। तो ये एक क्रूशियल टाइम है हम सबके लिए। यस, साथ हम अगला सवाल जो है उसके ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जब भी कोई बायर या जो कलेक्टर होता है या बायर होता है, जब भी वो आर्ट गैलरी में आता है या फिर आपसे कांटेक्ट करता है कि उसे कुछ आर्ट रिलेटेड वर्क चाहिए, तो नॉर्मली उनके क्या रिक्वायरमेंट्स होती है या उनके माइंड में क्या थॉट होते हैं? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एज एन आर्टिस्ट, एज अ क्रिएटर, आर्टिस्ट का जो थॉट होता है माइंड में वो कुछ अलग होता है, और कभी कभी जो बायर होता है उसका थॉट कुछ अलग होता है। तो इसकी क्लियरिटी मिलने के लिए ये मैं क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ। हाँ जयेश, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली, और इसके बारे में कोई क्लैरिटी है नहीं, मतलब आर्टिस्ट को जनरली क्लैरिटी होती नहीं है। तो कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, जैसे कि हर जो लोग, जितने भी लोग आपके काम देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि उन सबको आपका काम पसंद आए। तो हमें इस बारे में इमोशनल नहीं होना है या फिर बुरा नहीं मानना है। अगर 100 लोग आपका काम देखेंगे तो हो सकता है 20 लोगों को आपका काम पसंद आए, राइट। तो रहा सवाल कि उस जो बायर है वो क्या देख रहे हैं आपके काम में, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो देख रहे हैं कि उनका एक कनेक्शन, इमोशनल कनेक्ट आपके आर्ट के साथ हो। Okay, they're not necessarily looking for beautiful art, but emotional connect एक बहुत जरूरी होता है। Second, they are looking also कि when it comes to actually giving that money to you, well, everybody, not only art buyer, a buyer who is buying an art, हम लोग भी चाहते हैं कि whatever money you're paying, you want to get value out of it. Yes. Okay? Yes. या तो प्राइस डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता है कभी। जब आप सोचते हो इतना महंगा पेंटिंग कैसे बिक गया, मेरा प्राइस तो इतना कम है, मेरे दोस्त का प्राइस इतना ज्यादा है, तो उसमें वो क्यों बिका है? क्योंकि बायर को उसमें वैल्यू दिखा है। सो वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एज एन आर्टिस्ट आपको पता होना चाहिए कि हाउ कैन यू शो वैल्यू इन योर आर्ट टू योर ऑडियंस। यस, मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल पॉइंट आपने शेयर किया। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये। और इसी के साथ अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। जैसे कि आप एज अ क्यूरेटर काम करते हो, आर्टिस्ट और सोसाइटी के बीच में एक ब्रिज का काम आप करते हो, तो आपको क्या लगता है कि आर्टिस्ट की सोसाइटी के लिए, समाज के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? सो जयेश, कुछ पढ़ना चाहूंगी कि my role in society is to try and express what we all feel, not to tell people how to feel, not as a preacher, not as a leader, but as a reflection of us all. तो आई थिंक ये इसमें मैं समराइज करना चाहूंगी। ये लिखा है जॉन लेनन ने,
जो कि एक वेल नोन म्यूजिशियन थे। ओके। सो मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी इज वेरी बिग। जनरली हाउएवर सोसाइटी में उस तरीके से नहीं देखा जाता है आर्ट को। अभी भी इंडियन सोसाइटी में ऑल ओवर आर्ट को कॉमर्स या बिजनेस के बराबर नहीं देखा जाता है। बट आई थिंक जो एक प्रिजर्वेशन का काम है, जो एक ट्रेडिशनल कल्चरल प्रिजर्वेशन, टेलिंग स्टोरी, डॉक्यूमेंटेशन, ये जो बैकग्राउंड में काम चलता है, ये एक काम आर्टिस्ट करता है। और आर्टिस्ट का काम जनरली क्या होता है कि जो भी सोसाइटी में अभी करंटली चल रहा है वो आर्टिस्ट अपने काम में रिफ्लेक्ट करते हैं। ऑलवेज, हमेशा से ऐसे रहा है। भले ही मीडियम सेम हो, मेथड सेम हो, बट जो एक्सप्रेशन होता है इट इज ऑलवेज कि सोसाइटी में अभी क्या चल रहा है वो होता है। तो मुझे लगता है आर्टिस्ट को कभी ये नहीं समझना चाहिए कि मेरा काम, मैं जो ये आर्ट बना रहा हूँ, ये शायद कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। हमेशा ध्यान में रखना है कि यू आर डूइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। और इनफैक्ट कोविड टाइम में आई थिंक हमें ये तो प्रूव हो गया है कि आर्ट का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स कीपिंग अस ऑल टुगेदर। बिकॉज ऑफ आर्ट, लेट्स से नॉट ओनली visual art but because of paintings, music, dance, इसकी वजह से all over the people around the world, सब लोग एक साथ आए only because of art. और in fact I would say that we survived the pandemic, especially last year, because we had art, है ना। छोटे मतलब हर एक इंसान कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी कर रहा था उन अपने अपने हिसाब से। कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई कुकिंग कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, जो भी है। तो दिस इज आर्ट हैज ऑलवेज बीन द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट ऑफ सोसाइटी एंड इट विल ऑलवेज रिमेन। ऑन द अदर हैंड मुझे लगता है कि आर्टिस्ट को हमेशा फियरलेस होना चाहिए टू एक्सप्रेस व्हाटएवर यू हैव इन योर माइंड। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, ऑडियंस या मेरे फ्रेंड्स या मेरे फैमिली, व्हाट आर दे थिंकिंग। ये सोच के आर्ट कभी भी बनाना नहीं चाहिए। जब आप ये सब शेड कर दोगे और एक फियरलेस एटीट्यूड रख के समथिंग यूनिक, समथिंग न्यू बनाओगे, न्यू पर्सपेक्टिव दोगे सोसाइटी को, तब आपका आर्ट ज्यादा से ज्यादा लोग अप्रिशिएट करेंगे। एंड आई थिंक दिस ऑल्सो आंसर्स द प्रीवियस क्वेश्चन की जब एक बायर आर्ट खरीदना चाहता है वो भी यही देख रहा है कि क्या नया बनाया है ये आर्टिस्ट ने, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा सैचुरेशन हो गया है क्रिएटिव प्रोसेस में। तो आई थिंक दीज आर फ्यू पॉइंट्स दैट प्रूव्स कि आर्ट इज इन फैक्ट द सोल ऑफ सोसाइटी। ग्रेट ग्रेट, मुझे तो सुनकर बहुत ही अच्छा लगा कि आर्टिस्ट का इतना इम्पोर्टेंट रोल होता है। के साथ अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं कि आर्टिस्ट और सोसाइटी के बीच में का जो गैप है इसे हम कैसे कम कर सकते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। आर्ट बनाते रहो, ये मत आप सोचिए कि लोग किस तरह से अप्रिशिएट करेंगे। बी फियरलेस फर्स्ट ऑफ ऑल। जो भी आप आर्ट बना रहे हो, टेक प्राइड इन इट कि जो मैंने बनाया है दैट्स द बेस्ट आर्ट दैट आई हैव क्रिएटेड। ऑफ कोर्स डोंट बी एरोगेंट, बी ओपन फॉर क्रिटिसिज्म, बट टेक प्राइड इन योर आर्ट और डिस्प्ले एज मच एज आर्ट एज पॉसिबल। अगर आपकी कोई फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं, तो मैंने देखा है कि ऐसे बोला जाता है कि अच्छा आप तो आर्टिस्ट है तो इतना कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है। पर जब आप अपने काम में प्राइड लेंगे, जब आप उसके बारे में प्राइड के साथ बात करेंगे, तब सोसाइटी में भी वो रिफ्लेक्शन होगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है कि हम ये केयर करें कि हम आर्ट बनाए फर्स्ट ऑफ ऑल और उसको एग्जिबिट करें, उसको लोगों तक लेके जाए। एंड मुझे लगता है कि यार देयर इज अ गैप बिटवीन आर्ट क्रिएशन
and art appreciation. But an artist actually can solve the gap by reaching out to people, being open about art and exhibiting as much as possible. जो भी आपको avenue मिले वहाँ exhibit करो. तो that's the only way to bridge this gap. Although हम जो second session है उसमें इसके बारे में और भी जानेंगे, but essentially मुझे लगता है कि art is in fact the bridge. Yes, there is a gap between art creation and art appreciation, but art is the bridge for that. मुझे लगता है कि इस वीडियो में हम लोग यहीं पे रुकते हैं। इसका पार्ट 2 जो है उसमें हम काफ़ी सारे बातें जानने वाले हैं, और आपका जो आर्ट का MBA का जो कोर्स है उसके बारे में भी हम उसी वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों हम इस वीडियो को यही रोकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स। Thank you so much, Jayesh.